नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले 1000 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। पलायन की जो तस्वीरें आज हिंदुस्तान ने देखी हैं वो पहले कभी नहीं देखी थी। दिन रात मजदूरों का अपने घरों की ओर पलायन लगातार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कि रैलियों में दहाड़ दहाड़ कर 56 इंच के सीने की बात करते थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते थे। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लोगों को तो आत्मनिर्भरता का उपदेश देकर के खुद किनारे हो गए हैं, लेकिन ये देश की जनता आज मजदूरों को तो आत्मनिर्भर बनते हुए देख रही है। मजदूरों को तो देख रही है कि किस तरह से वो मजदूर, वो महिला, वो बुजुर्ग, वो बच्चे वो आत्मनिर्भर बन करके खुद अपने आप से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और वो देश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री जो कि 56 इंच के सीने की बात करते थे, वो किस तरह से लाचार, बेबस, उनकी लाचारगी और ये बेबसी जो है वो भी देश की जनता देख रही है। अगर देश की जनता मजदूरों की आत्मनिर्भरता को देख रही है तो प्रधानमंत्री की लाचारगी को भी देख रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि गलती नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गलती इस देश की जनता की है। क्योंकि ये देश की जनता शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बट करके वोट करती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि अगर आज ये लोग नाराज होकर के जा भी रहे हैं तो कल फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का तड़का लगा करके और गोदी मीडिया के सहारे इनका भरोसा फिर से जीत लेंगे। लेकिन लगता है इस बार प्रधानमंत्री जी के ये गणित जो है वो गड़बड़ा रहा है। राष्ट्रवाद की चिल्म में धर्म का, अफीम का नशा अब लोगों का टूट रहा है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, लोग तमतमाकर गुस्से में भर करके देख भी रहे हैं और एक गुस्से को अपने जहन में लेकर के अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है। और ये तस्वीरें देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये तस्वीरें देख करके रात को नींद नहीं आती है। और पता नहीं प्रधानमंत्री जी कौन सा वो दिल लेकर के, ये तस्वीरें देखने के बाद कौन सा वो दिल लेकर के टीवी पर आते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं। क्या सरकार इतनी लाचार और बेबस हो गई है कि उसके पास में इतने चंद पैसे भी नहीं है? 20 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं, लेकिन इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए लगेंगे? क्या इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाने के लिए सरकार के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है क्या? एक तरफ 20 लाख करोड़, बड़ी बड़ी योजनाएं, लगातार सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि अब ये पैकेज, अब वो पैकेज, अब ये राहत, अब वो राहत। इन मजदूरों को राहत क्यों नहीं मिल रही है? इन सड़कों से ये तस्वीर जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? इस तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से ये बच्चा सूटकेस पर थक करके, हार करके सो गया है और इसकी मां, आत्मनिर्भर मां, वो आत्मनिर्भरता के साथ में इस बच्चे को खींच करके ले जा रही है। ये पंजाब से ये परिवार चला था और झांसी के मोहाबा में ये परिवार जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं। क्या उनके पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है? जो 50 दिन हो गए हैं और 50 1-2 दिन की बात नहीं है। बड़ा सवाल इसलिए भी ये उठता है क्योंकि 50 दिन से लगातार ये तस्वीरें इस तरह से सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी के पास में क्या कोई एक भी प्लान ऐसा नहीं है कि इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचाने का कोई जरिया वो निकाल सके? लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये परिवार महाराष्ट्र से चला था, राजस्थान के लिए चला था, 2 बैल लेकर के चला था, बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ चला था। रास्ते में एक बैल की मौत हो गई और अब ये परिवार
खुद दूसरे बैल का काम कर रहा है। कभी ये पत्नी जो है वो बैल का काम करती है, कभी इसका पति काम करता है, कभी इनका लड़का काम करता है। ये परिवार दूसरे बैल की जगह अपने आप को रख करके आत्मनिर्भर बन करके, प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं, ये परिवार आत्मनिर्भर बन करके दूसरे बैल के जगह अपने कंधे को लगा करके ये परिवार चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश है। 56 इंच के सीने की बात करते थे वो, और आज इन मजदूर परिवारों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए सरकार के पास में कोई प्लान नहीं है। वंदे भारत के नाम से सरकार एक स्कीम चला रही है जिसमें विदेश से फंसे हुए नागरिकों को यहां लाया जा रहा है। क्या पासपोर्ट धारकों को जो एनआरआई हैं, जो कि पैसे वाले हैं, उनको लाने के लिए सरकार के पास में मैकेनिज्म है, साधन है, हवाई जहाज हैं, लेकिन हमारे ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास में कोई साधन नहीं है? क्या ये गरीब है इसलिए इनका ये गुनाह है? हमने जमीनी तौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है और लोगों की आंखों में वो गुस्सा देखा है मैंने, और उस गुस्से में लोग तमा करके सवाल पूछ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग फिर भी क्यों अपने घरों को लौट रहे हैं? मालूम है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह था कि प्रधानमंत्री जी ने जो 1000 रुपए देने की बात कही थी, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन में 50 रुपए की फीस भी कटवाई और फिर भी 1000 रुपए नहीं मिले। अगर जो प्रधानमंत्री और जो सरकार हमें 1000 रुपए नहीं दे सकती, तो वो कहां लाखों करोड़ रुपए की बात करती है और कहां लाखों करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे, इसकी हम उम्मीद करें। प्रधानमंत्री जी, लोगों का विश्वास टूट रहा है, और जो आप सोच करके बैठे हैं कि राष्ट्रवाद की चिल्म में धर्म का नशा इनको फिर से पिला करके आप फिर से इन लोगों का भरोसा जीत लेंगे, तो लगता है कि इस बार आप गलत हैं। जिस तरह से लोग इस गुस्से में भर करके अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, यकीन मानिए ये गुस्सा आने वाले समय में आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए आज बेहद विचलित हूं और बहुत दुखी हूं, सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं। और इन तमाम सवालों को उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार को आईना दिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पत्रकारों की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश में पत्रकारों का अंतिम संस्कार हो चुका है, पत्रकारिता दफन हो चुकी है। इस देश के पत्रकारों ने अपने आप को भक्ति के अंदर लीन कर लिया है। अंजना ओम कश्यप, उनके हालिया ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट आप देखिए। उन्होंने तमाम ट्वीट किए हैं जो मोदी सरकार ने ऐलान किए हैं, मोदी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो पैकेज दिए जा रहे हैं, सब ट्वीट किए हैं उन्होंने। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो दिखाने की हिम्मत नहीं है शायद इनमें सरकार को कि जमीन पर ये हो रहा है और आपका पैसा कहां पर है, आपकी राहत सामग्री कहां पर है, आपके पैकेज कहां पर हैं। जमीन पर ये लोग, धरातल पर तस्वीरें ऐसी निकल के आ रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये सरकार को आईना दिखाने के लिए, ये ट्वीट करने के लिए इनके पास में शायद हिम्मत नहीं बची है। और केवल एक अंजना ओम कश्यप की बात नहीं है, आप किसी भी बड़े पत्रकार जो कि अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं, वो कितना बड़ा पत्रकार है सबको मालूम है, उनके ट्वीट्स आप जाकर के देखिए। उनके ट्वीट्स में जो जमीनी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जो कि सरकार की आंखें खोलने वाली सच्चाई है, वो ट्वीट उनको नहीं दिखेंगे। और चित्रा त्रिपाठी, आज तक की एक और एंकर है, उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। इतनी लाचारगी, सरकार से सवाल पूछने में इतनी जो है शेर व शायरी का आपको सहारा लेना पड़ता है। सीधा तस्वीर आपके सामने है, सीधी हालात आपके सामने है, तमतमा करके सरकार से सवाल पूछिए। जिस तरह से उनका गुणगान करते हैं उसी तरह से सवाल भी पूछिए कि जमीनी स्तर पर ये हालात हैं, आपके भी तो बच्चे हैं, आप भी तो एक किसी बच्चे की मां हैं। लेकिन नहीं, इन पत्रकारों ने अपने आप को मोदी भक्ति में लीन कर लिया है। इसीलिए अब शायद इस सरकार जो है वो अपने आप से, अपने काम से पल्ला झाड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं आत्मनिर्भर बनिए, मीडिया भक्ति में लीन है, जनता खुद ही अपना देखे, सवारी इस देश में खुद ही अपने सामान की जिम्मेदार है।
अपनी जान की जिम्मेदार है और उम्मीद करते हैं जो गांव, जो शहर बड़े बड़े हाईवे के किनारे पर बसे हैं वो लोग बाहर निकल के आइए और इन लोगों की मदद करिए। अगर आप इन लोगों की मदद करेंगे तो चारों धाम की यात्रा का फल आपको यहीं मिल जाएगा, मक्का मदीना में हज करने का फल आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी सरकार और मीडिया से कोई उम्मीद मत रखिए। इस देश में शायद सरकार अब आत्मनिर्भर बनने की बात कह करके और राहत पैकेज के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जमीनी स्तर की सच्चाई जो है वो देखनी भूल गई है और मीडिया उसको दिखा भी नहीं सकती है क्योंकि वो इतनी गुलाम बन चुकी है। इसलिए अब जनता को ही जनता की मदद के लिए आगे आना होगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।